friends, welcome back to my YouTube channel Maths the Magic. Today we will discuss about set. आज मैं सेट के बारे में ही आपको डायग्राम के थ्रू समझाने वाली हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके बीच में सबसेट के बारे में। तो गाइस प्रीवियस वीडियो में हमने किया था सबसेट को। उसके बीच में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सेट है, उसके सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के बीच में कंटेन हो रहे होते हैं, तो हम बोल देते हैं कि भाई ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो गाइस इसी अकॉर्डिंग मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो हम बाय डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वी हैव अ यूनिवर्सल सेट दैट इज 1 2 3 4 एंड 5, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था। यूनिवर्सल सेट जिसमें से हम बाकी के सारे एलिमेंट लेते हैं। तो गाइस इसके बीच में अगर मैं बात करती हूँ सेट ए के बारे में, सेट ए मैंने ले लिया जिसके बीच में एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, एंड सेट बी हमारे पास है जिसके बीच में एलिमेंट मैंने ले लिए 1 एंड 3। तो गाइस इसके बीच में हमारे पास एक सेट है ए जिसके बीच में 4 एलिमेंट है। अगर मैं इसको डायग्राम में करूं तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा 1 एंड 3, राइट। एंड अगर मैं बी के बारे में बात करती हूँ तो इसके बीच में हमारे पास आ जाएंगे 1 और 3, जो कि इसके बीच में आ गए। हियर इज द बी सेट एंड हियर इज द ए सेट। तो गाइस इसके बीच में भी वही हो रहा है कि बी इज सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो हमारा पूरा का पूरा ए के बीच में कंटेन हो रहा है, तो इसको हम सबसेट को ही हम बाय डायग्राम के थ्रू ऐसे बोल सकते हैं। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज यूनियन। यूनियन की गाइस नोटेशन क्या होती है, इस तरह की नोटेशन होगी, इसको हम इस अकॉर्डिंग भी बोलते हैं, दैट इज यूनियन। अब मुझे बात करनी है यूनियन के बारे में बाय डायग्राम के थ्रू। अगर मैंने एक सेट ले लिया दैट इज ए जिसके बीच में एलिमेंट लिख लिए 1 2 एंड 3 एंड अदर सेट ले लिया दैट इज बी। तो गाइस इसके बीच में हमारे पास एलिमेंट आ गए दैट इज 3 4। तो गाइस ए को अगर मैं बाय डायग्राम के थ्रू लिखूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 एंड 3। इन द सेम वे अगर मैं बी के बारे में बात करती हूँ तो बी के बीच में कौन कौन से आ गए 3 एंड 4। अगर अब मैं बात करती हूँ इन दोनों की यूनियन के बारे में, तो गाइस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर हम यूनियन के बारे में बात करेंगे सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास यूनियन में आ जाते हैं। अगर जो भी एलिमेंट रिपीट कर रहे होंगे वो हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो अगर मैं इसमें यूनियन के बारे में बात करूं तो इसकी नोटेशन में मैंने अभी डिस्कस किया था दैट इज ए यूनियन बी। तो यहाँ पर हम इसकी यूनियन में कौन से एलिमेंट लिखेंगे दैट इज 1 2 3 एंड 4। गाइस यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पर भी 3 आया था और यहाँ भी 3 आ रहा है। दोनों के सेट के बीच में हमारे पास 3 2 बार आ रहा था। मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जो भी रिपीटिंग एलिमेंट होंगे वो हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर एक भी बार आ गया दैट इज 3। यूनिवर्सल सेट के बीच में टोटल 5 एलिमेंट थे, इसका मतलब ये ए में आ गए, ये बी में आ गए, तो बचा कौन सा 5 जो यूनिवर्सल सेट के बीच में आ जाएगा। इन द सेम वे नाउ टर्न टू द नेक्स्ट वन। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ इंटरसेक्शन के बारे में, तो गाइस इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, ये सिर्फ इतना बोलता है कि जो भी एलिमेंट ए में भी होंगे जो एलिमेंट बी में भी होंगे, मीन्स कॉमन एलिमेंट वो इंटरसेक्शन के बीच में लिखे जाते हैं। इसकी गाइस नोटेशन कैसी होती है, बेसिकली इट इज हम बोल सकते हैं कि ये सिर्फ ऑपोजिट कर दो सेम यूनियन का। यूनियन जो भी होगा उसका उल्टा हम क्या बोलेंगे इसको, इंटरसेक्शन। इसकी नोटेशन होगी कुछ ऐसी, राइट। तो अगर मैं यही सेट वापस इंटरसेक्शन के बारे में बात करती हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 एंड 4 5 यूनिवर्सल के बीच में आ गया। तो गाइस इसके बीच में इंटरसेक्शन के बीच में कौन सा आ जाएगा दैट इज 3। तो ए इंटरसेक्शन बी के बीच में मैंने एलिमेंट लिख लिया दैट इज 3। तो गाइस यहाँ पर आप पुराने कंसेप्ट को और भी ध्यान में रख सकते हो। ये कौन सा सेट हुआ दैट इज सिंगलेटन सेट, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अगर कोई भी हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसके बीच में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है तो हम उसको सिंगलेटन सेट बोलते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में दैट इज दिस डिफरेंस ऑफ 2 सेट। गाइस अगर आपके पास 2 सेट आ जाते हैं और अगर आपको वो पूछ रहा है कि भाई मुझे फर्स्ट सेट के एलिमेंट चाहिए, सेकंड सेट के एलिमेंट नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ वी आर गेटिंग ए माइनस बी, इसका मतलब गाइस इसका मतलब समझो। सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, इसके बीच में वो बोल रहा है कि मुझे ए चाहिए जिसमें बी के थोड़े से भी एलिमेंट नहीं आने चाहिए। इट मीन्स बाय डायग्राम के थ्रू अगर हम पढ़ें दैट इज ए, ये वाला जो ये एरिया मैंने जो हाईलाइट किया है दैट इज राइट। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं तो हम इसको क्या बोलेंगे, इफ वी आर गिवन ए इसके बीच में एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। इन द सेम वे बी के बीच में हमारे पास एलिमेंट आ जाते हैं 3 4 एंड 5। गाइस इसके बीच में भी मैंने यूनिवर्सल सेट ऊपर वाला ही लिया है जो हमें गिवन है।
तो गाइस इसके बीच में यूनिवर्सल सेट वही वाला ही रहेगा, तो ये हम 5 एलिमेंट 5 एलिमेंट के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं लिख सकते। तो गाइस इसके बीच में हमारे पास एलिमेंट आ गए 1 2 3 एंड 4, ए के बीच में, बी के बीच में आ गए 3 4 एंड 5। अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू लिखूं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 एंड ये आ जाएगा हमारे पास कुछ 5। तो गाइस इसके बीच में वो क्या मांग रहा है, अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 1 2। तो गाइस यहाँ पर वो क्या मांग रहा है, सिर्फ हमसे ऐसे एलिमेंट जो a में हो बट b में होते हैं वो नहीं होने चाहिए, दैट्स इट। इन द सेम वे इसके मैं ऑपोजिट के बारे में बात करूं, अगर वो आपसे मांगता है कि भाई मुझे b माइनस ए चाहिए, b माइनस ए, गाइस एग्जाम्पल मैंने वापस यही वाला ही लिया है। अगर वो मांगता है b माइनस ए, दैट मीन्स b माइनस ए, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सिर्फ b के एलिमेंट चाहिए बट a वाले कॉमन एलिमेंट हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखो गाइस क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं इस अकॉर्डिंग भी देखूं तो सिर्फ इसके बीच में क्या रह जाएगा 5। तो b माइनस ए सेट के बीच में हमारे पास क्या रह जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये एलिमेंट। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट वन। नाउ मैं बात करती हूँ डिसजॉइंट सेट के बारे में। डिसजॉइंट सेट मीन्स क्या हुआ, डिसजॉइंट का मतलब आपको पहले से ही क्लियर हो जाएगा। इट मीन्स ऐसा कोई सेट जिसके बीच में इंटरसेक्शन ही ना हो। इंटरसेक्शन का इस ध्यान में रखना है, ऐसे एलिमेंट जो दोनों के बीच में कॉमन होते हैं। अगर मैं इसके बीच में बात करते हैं डिसजॉइंट के बारे में, मतलब एक कोई ऐसा सेट होगा जिसके बीच में कुछ एलिमेंट होंगे, बी कुछ ऐसा ऐसा सेट होगा जिसके बीच में भी कुछ एलिमेंट होंगे, बट द मेन थिंग इज दैट इसके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। अगर मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल ए के बीच में हमने ले लिया 1 एंड 2, बी के बीच में हमने ले लिए 4 एंड 5। तो गाइस यहाँ 1 एंड 2 आ गया, यहाँ पर 4 और 5 आ गया, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डिसजॉइंट सेट है। तो इसका मेन थिंग मैं जो आपको बताने वाली हूँ, ध्यान में रखना है आपने, इसके बीच में डिसजॉइंट सेट के बीच में इंटरसेक्शन विल बी 0। हमेशा इसके बीच में इंटरसेक्शन के अगर बारे में आप बात करोगे वो हमेशा या तो खत्म ओपन सेट रहेगा या फिर 5 रहेगा, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। नाउ टर्न द लास्ट वन। लास्ट वन हमारे पास क्या है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास ऐसा कंसेप्ट रहेगा जो आपको आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो गाइस इसको ध्यान से समझना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप खुद भी ध्यान से पढ़ सकते हो कि क्या बोल रहा है। जिसके बारे में बात करनी है वो हमारा ए सेट को अलावा बाकी के सारे एलिमेंट के बारे में बात करेगा। इट मीन्स इफ वी हैव अ यूनिवर्सल सेट दैट इज 1 2 3 एंड 4 5, अगर ए मैंने कुछ डिफाइन कर दिया, आप ए को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट होंगे वो ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इट मीन्स ए का ऑपोजिट। तो गाइज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की नोटेशन आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज यू ऑफ ए, और ए सी ए के ऊपर पार में आ जाएगा, एक्सपोनेंट में आ जाएगा सी, एंड लास्ट वन ए की पार में 1 हैश। इसको हम ये भी बोल सकते हैं। तो अगर डायग्राम के थ्रू आप समझोगे तो इसके बीच में क्या हुआ, हमारे पास ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे सिर्फ ए को छोड़ के। तो गाइस अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी होगी। तो गाइस फर्स्ट एग्जांपल मेरा क्या रहेगा, दैट इज वी हैव अ यूनिवर्सल सेट। इसके बीच में हमारे पास क्या है, x, सच दैट x इज द लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट के बीच में टोटल 26 लेटर होते हैं, तो उसके बीच में पूरे के पूरे एलिमेंट के बारे में वो बात कर रहा है जो कि यूनिवर्सल में आ गया, राइट। एंड सेकंड वन वी हैव अ सेट ए। इसके बीच में उसने बात की है सिर्फ और सिर्फ वोवल्स के बारे में, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स के बारे में अगर आप बात करोगे, दैट इज ए ई आई ओ यू। अब उसने पूछा क्या है हमसे, वो मांगता है ए कॉम्प्लीमेंट, दे रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो गाइस हमें पता है अगर मैं ए सेट को लिखूं, दैट इज, ये आपको क्लियर होना चाहिए, दैट इज आवर सेट बिल्डर फॉर्म, और जो मैं अब लिख रही हूँ दैट इज रोस्टर फॉर्म। तो गाइस इसके बीच में क्या आ जाएगा, ए ई आई ओ यू। तो गाइस ये हमारे पास पूरा सेट हो गया, दैट इज ए। बट ये मांग क्या रहे हैं हमसे, ये मांग रहे हैं हमसे इसका कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स बाकी के सारे कॉन्सोनेंट जितने भी होंगे वो सारे ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट में इसके अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे आ जाएंगे, बी सी डी एंड सो ऑन, जितने भी आएंगे वो सारे इसके बीच में आ जाएंगे। लास्ट वाला आ जाएगा जेड, राइट। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया ये। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन हो गया, और इसके बाद इसने एक और क्वेश्चन भी हमसे पूछा है, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट का भी वापस
कॉम्प्लीमेंट, वी हैव ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज दिस वन कॉन्सोनेंट। अगर मैं इसका भी अगेन कॉम्प्लीमेंट करती हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, इसका भी अगेन कॉम्प्लीमेंट। तो गाइस इसका अगेन कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सारे कॉन्सोनेंट्स हो गए। अगर हम वापस इसके ऑपोजिट के बारे में बात करते हैं, दैट इज अगेन अ वोवल्स, तो आपने देखा होगा यहाँ पर कि हमारे पास वापस सिर्फ यही एलिमेंट आ जाएंगे। तो गाइस इसके बीच में क्या आ गया, हमने क्या नई चीज हमने एग्जामिन की है इसके बीच में कि ये वापस पूरा का पूरा क्या आ गया, ए। अब ये माइंड के बीच में इट इज अ रिजल्ट, जो हम एक माइंड के बीच में ध्यान में रख सकते हो कि अगर आप किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हो और उसका वापस कॉम्प्लीमेंट करते हो अगेन, तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, यही का यही सेट, दैट इज द रिजल्ट, जो आप आगे भी अपने IIT JEE या बहुत सारे एग्जाम्स होंगे जहां पर आप यूज कर सकते हो। तो गाइस टर्न टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास के बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी हैव अ सेट ए, इसके बीच में एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड वी हैव अ सेट बी हियर 3 4 5 6 7 8। तो गाइस इसके बीच में हमारे पास क्या बोल रहा है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। अगर मैं इसी क्वेश्चन को कोई भी थ्योरी वर्क से नहीं करती, सिर्फ हम डायग्राम से इसको समझने के ट्राई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं ये दो सेट बनाऊं तो हमारे पास क्या आएंगे, एक तो एक सेट हो गया ये a और सेकंड वन हो जाएगा हमारे पास ये, वी हैव अ सेट a एंड वी हैव अ सेट b हियर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट इसके बीच में आ रहे हैं, तो 1 और 2 यहाँ 3 4 5 6, क्योंकि ये इंटरसेक्शन में आएंगे, क्यों, क्योंकि ए और बी दोनों के बीच में ये एलिमेंट कॉमन है। तो गाइस बाकी के बचे 7 और 8, हियर इज अ सेट ए, हियर इज अ सेट बी। तो गाइस इसके बीच में उसने बोला क्या है, फर्स्टली a माइनस बी, मीन सिर्फ ये एरिया आ गया a माइनस बी का, हमने अभी पढ़ा था पीछे कि इसके बीच में सिर्फ ये आ जाएगा। तो हियर इज अ 1 2, जो उसने बोला a माइनस बी वो ये आ जाएगा, देन यूनियन b माइनस ए, b माइनस ए मीन्स b में से आप a को सारा सब्ट्रैक्ट कर दो, देन वी हैव 7 एंड 8। अब हमारे पास ये आगे एक सेट 1 2 एंड अदर वन इज 7 8। अब इसका हमने क्या लेना है, यूनियन। इसके बीच में यूनियन के बीच में क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट एज इट इज आ जाते हैं। द मेन थिंग इज दैट रिपीटेटिंग एलिमेंट नहीं आएंगे। तो गाइस इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 2 7 एंड 8, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। तो गाइस इसके बहुत सारे रिजल्ट हमने पढ़े हुए हैं, बट स्टिल मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही रिजल्ट को डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और डेफिनेटली ये आगे भी बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है, दैट इज डी मॉर्गन लॉ। तो गाइस डी मॉर्गन लॉ बोलता क्या है हमें, दैट इज ए यूनियन बी। अगर आपके पास कोई भी दो सेट होंगे दैट इज ए एंड बी, अगर आप उन दोनों का यूनियन लेते हो देन उसका कॉम्प्लीमेंट करते हो, वो किस चीज के इक्वल आएगा, इट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम इसको प्रूव करने का ट्राई करते हैं कि भाई ये सही भी बोल रहा है या नहीं। तो गाइस अगर मैंने कोई भी एक सेट ले लिया ए, सबसे पहले मुझे यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 4 एंड 6, राइट। अब मैंने कोई एक सेट ले लिया ए जिसके बीच में एलिमेंट रख लिए मैंने 1 2 एंड 3। इन द सेम वे मैंने एक एलिमेंट ले लिया बी हियर 4 5 3 4 5 एंड 6, राइट। गाइस यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ ए यूनियन बी की, ए यूनियन बी के बीच में हम क्या लिख सकते हैं, सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, रिपीटेटिंग एलिमेंट सिर्फ वन टाइम आएंगे, राइट। तो इसके बीच में ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ जाएगा, A union B, that is 1 2 3 4 5 6, right? 1 2 3 4 5 6, 3 2 टाइम्स था, लेकिन हमने यहाँ पर एक ही बार लिखा है, राइट। ना हो अगर मैं इसकी कॉम्प्लीमेंट की बात करती हूँ, कॉम्प्लीमेंट इसका कहाँ से देखा जाएगा, यूनिवर्सल सेट के साथ। यूनिवर्सल सेट के बीच में भी 6 एलिमेंट है, यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनने वाला है, डेट इज 5, कि कुछ भी नहीं होगा। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 5, राइट। ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं बात करती हूँ इसके राइट हैंड साइड के बारे में। राइट हैंड साइड के बारे में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर सेम एलिमेंट सेम ही हमारे पास रहेगा ए एंड बी।
हम बात करते हैं पहले एक कॉम्प्लीमेंट के बारे में। एक कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ए को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट इसके बीच में आ जाएंगे। 1 2 3, इस 3 को छोड़ दो, बाकी 4 5 6 आ जाएगा एक कॉम्प्लीमेंट के बीच में, दैट इज 4 5 एंड 6, राइट। अब इन द सेम वे हम बात करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट के बारे में। बी कॉम्प्लीमेंट के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी को छोड़ के बाकी सारे है 3 4 5 6 इज द बी, एंड इसका ऑपोजिट क्या रहेगा, दैट इज 1 एंड 2। अब इसके इंटरसेक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसके बीच में भी वापस क्या आ जाएगा 5, क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन हो, इसलिए इनके बीच में आंसर क्या आ जाएगा 5। तो गाइस ये रिजल्ट बिल्कुल होल्ड करता है। मैंने ये एग्जांपल दिया है, आप कोई भी एग्जांपल लोगे उसके साथ भी रिजल्ट पक्का ट्रू होगा। तो गाइस ये रिजल्ट हमारा हो गया ट्रू। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो हमने लिखी थी वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट, इसी का ही ऑपोजिट रहेगा, जो आप खुद से भी अपना ट्राई कर सकते हो सोल्व करने का, या एक एग्जामिन कर सकते हो कि ये रिजल्ट ट्रू है या नहीं। ये रिजल्ट है क्या, हियर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। गाइस दोनों के बीच में बहुत सिमिलैरिटी है। अगर आप यूनियन के बारे में बात करते हो लेफ्ट हैंड साइड में, तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड में इंटरसेक्शन के बारे में बात करोगे। अगर इन द सेम वे अगर आप इंटरसेक्शन के बारे में बात करते हो फर्स्टली, एंड सेकेंडली हम क्या बात करेंगे इसके यूनियन के बारे में, राइट। अब हम चलते हैं थोड़े से फिलअप्स के बारे में। मैंने 2-3 फिलअप्स यहाँ पर रखे थे जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो पहले हम फिलअप्स को ट्राई करते हैं सोल्व करने का, राइट। सम फिलअप्स के बारे में यहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आगे के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो गाइस वेयर हमारे पास क्या है यहाँ पर, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। गाइस इसका जेन्युइन हमने आंसर बताना है। अगर आपके पास कुछ भी सेट हो और उसका आंसर आपको क्या देना है। तो गाइस अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाती हूँ तो हमारे पास कैसा डायग्राम बनने वाला है, अगर हमारे पास वी हैव अ यूनिवर्सल सेट यू, यहाँ हमारे पास आ गया दैट इज आवर सेट ए, राइट। अब हमें ए और ए कॉम्प्लीमेंट के यूनियन की बात करनी है। तो गाइस का मतलब क्या हुआ, हमारे पास पूरा का पूरा ए सेट है और पूरा का पूरा हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पर हमारे पास बैठा होगा ए कॉम्प्लीमेंट और ये हमारे पास हो गया ए। तो गाइस दोनों का यूनियन क्या आने वाला है, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट दैट इज यू, राइट। अब मुझे इन दोनों ही सेट के इंटरसेक्शन की बात करनी है। तो गाइस अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किया है कि ये दोनों आपस में कनेक्ट ही नहीं करते। अगर वो ए मांग रहा है इसका मतलब हमारे पास ये पूरा सेट आ गया, अगर वो एक कॉम्प्लीमेंट मांग रहा है मतलब इसको छोड़ के बाकी सारा। तो जेन्युइन है, इसके बीच में कुछ भी सेम या कॉमन नहीं होने वाला। तो गाइस इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 5, राइट। नाउ टर्न टू द थर्ड वन, 5 और 5 कॉम्प्लीमेंट। गाइस इस चीज का ध्यान रखना, अगर हम 5 के बारे में बात करते हैं इसमें इट मीन्स ओपन सेट, दैट मीन्स ये हमारे पास 5 आ गया, राइट। अब वो बात कर रहा है इसके कॉम्प्लीमेंट का, इसका मतलब खाली सेट को छोड़ के बचा हुआ क्या हुआ, दैट इज कम्प्लीटली ए सेट। तो ए और ए के ही इंटरसेक्शन के बारे में वो बात कर रहा है। ए और ए का इंटरसेक्शन क्या रहेगा, वही खुद ही ए। नाउ टर्न टू द लास्ट वन, लास्ट में वो क्या बोल रहा है, ए यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करता है और ए के इंटरसेक्शन के बारे में वो यहाँ पर बात कर रहा है। गाइस यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हियर इज अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के बीच में ही हमारे पास ए आता है, राइट। पर उसने बोला है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट के बाहर। अगर आप यूनिवर्सल सेट ले रहे हो 1 2 3 4 5 6, देन इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, डेफिनेटली 7 टू लेकर अप टू सो ऑन, जितने मर्जी एलिमेंट आप ले लो तो वो तो ए के बीच में आने से रहे। तो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या रहने वाला है, दैट इज 5। तो गाइस यहाँ तक हमारा सेट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बस एक लास्ट एक्सरसाइज आपकी इसकी रह गई है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ होल द सेट, राइट। वो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो भी मेरी बहुत अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।